सो थॉट्स की सीरीज़ में ये मेरा पहला वीडियो है जिसमें मैंने एक फार्मूला मतलब एक फार्मूला नहीं है, चार पांच पॉइंट्स हैं जो मैंने अपनी अब तक की लाइफ में समझे हैं कि अगर आपको ये चार चीज़ें बहुत अच्छे से आती हैं, मतलब अगर इन चार चीज़ों में बेसिक चार चीज़ें हैं, इनमें अगर आप मास्टरी कर लें या इन चीज़ों पर ही ध्यान दें आप, तो आप दुनिया की कोई भी चीज़ कर सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं। क्योंकि मेनली हमारी लाइफ में क्या होता है, सीखना सिखाना और काम करना होता है, जो कुछ रहता है मतलब उसी के बेसिस पे हमारा सर्वाइवल डिपेंड करता है। बेसिकली मैं जो समझता हूँ लाइफ के बारे में, वो यही समझता हूँ, लाइफ ना सर्वाइवल के बारे में है, टोटल सर्वाइवल के बारे में है। कौन कितने दिन चलता है। आपने बचपन में हम सभी ने एक गेम खेला होगा, वो गेम ये था, एक चेयर, मतलब एक चेयर का सर्कल बना देते हैं और एक म्यूज़िक प्ले होता रहता है और सभी को, जब तक वो म्यूज़िक प्ले होता है तो चेयर के अराउंड दौड़ना होता है, बहुत सारी चेयर्स जो होती हैं उसमें सर्कल में दौड़ना होता है। जैसे ही म्यूज़िक रुकता है आपको अपनी एक चेयर पकड़ के उसमें बैठना होता है। जो व्यक्ति चेयर पे नहीं बैठ पाता है वो आउट हो जाता है और बेसिकली जितने मेंबर रहते हैं उसमें से एक चेयर कम रहती है, ये रूल रहता है। तो जिस तरह से उस गेम में हमें अपनी एक चेयर लेनी है, बैठना और गेम में बने रहना है। वो जो गेम है, इस तरह के बहुत सारे गेम हैं बेसिकली, मुझे बस वो गेम याद आया था इसलिए बता रहा हूँ। तो लाइफ मेरे नज़रिए से ना सर्वाइवल ही है। हम सभी एक ट्राई कर रहे होते हैं कि कैसे हम उस गेम को जीत जाएँ, कैसे हम अपनी लाइफ का एक बेस्ट आउटकम लेके यहाँ से जाएँ। जो भी बेस्ट से बेस्ट हम कर सकते हैं वो करें, मतलब सब लोग ये नहीं सोचते हैं, कुछ लोग साधु बन जाते हैं, पर साधु बनना भी उनके नज़रिए से वो बेस्ट है। तो सभी अपनी लाइफ को बेस्ट मुकाम देके यहाँ से जाना चाहते हैं। ये हम सभी भी वही कोशिश कर रहे हैं। तो उस उन चीज़ों को लेकर मैंने जो समझा था कि अगर आपको अपनी लाइफ को सॉर्टेड करनी है, बेस्ट करनी है, तो कोई भी काम दिया जाए आपको और आप बहुत अच्छे से उसको निभा पाएँ, उसके लिए 4 बेसिक वर्ड हैं जो मैंने समझे हैं। पहला है, आपको चीज़ों को ना डिस्क्राइब करना आना चाहिए। हालाँकि ये 4th पॉइंट है, पर मैं रिवर्स ऑर्डर में आपको बताता हूँ कि आपको चीज़ों को ना डिस्क्राइब करना आना चाहिए। जितना ज़्यादा आप डिटेल में चीज़ों को डिस्क्राइब कर सकते हैं, ये बताता है कि आपको उस चीज़ की, उस टॉपिक की, उस सब्जेक्ट की कितनी डीप नॉलेज है। तो चीज़ों को डिस्क्राइब करना एक होता है, ठीक है? दूसरा जो वर्ड है, जो मेरे हिसाब से ज़रूरी है, वो होता है चीज़ों के अंदर पैटर्न को रिकॉग्नाइज़ करना, पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन। हर चीज़ के अंदर एक पैटर्न है, हर टॉपिक के अंदर एक पैटर्न है। लेट्स सपोज़ जैसे हम स्टडी करने जाते हैं तो साइंस, मैथ्स, कॉमर्स, जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, सब्जेक्ट को आप पढ़ने जाओगे, क्वेश्चन आंसर होते हैं, उनका एक पैटर्न होता है। जैसे चीज़ें स्टार्ट होती हैं कि एक्स वाई जेड चीज़ को ऐसा इसलिए कहा जाता है, तो क्वेश्चन से आता है वो कि एक्स वाई जेड चीज़ को ये क्यों कहा जाता है। और वो क्वेश्चन में ही फिर उसका पहला लाइन हम लोग लिखते हैं कि एक्स वाई जेड चीज़ को इसलिए ऐसा कहा जाता है और लास्ट में इसीलिए इसको ऐसा कहा जाता है। और या मैथ्स में होता है तो हैंस प्रूव्ड, हम लोगों का मतलब एक चीज़ों का पैटर्न होता है। आप किसी भी चीज़ को जब करने जाओगे तो वो एक पैटर्न में ही होती है। घरों में आप देखोगे तो किचन, बेडरूम, ड्राइंग रूम, सभी के घर में कॉमन खिड़की दरवाजे का एक पैटर्न होता है, इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा। लेट्स सपोज जैसे पुलिस की एक ड्रेस होती है तो नेवी की अपनी एक ड्रेस होती है, स्टूडेंट की अपनी एक ड्रेस होती है, टीचर्स, सबका एक ड्रेस कोड होता है। तो हर ऑर्गेनाइजेशन ने अपना एक ड्रेस कोड बना लिया, सबका एक पैटर्न है, काम करने का एक पैटर्न होता है। तो वो एक पैटर्न को अगर आप रिकॉग्नाइज कर लेते हैं तो आप उस सिस्टम को कैसे चलाना है या उस सिस्टम को किस तरह से अपने फ़ायदे के लिए मॉडिफाई करना है, वो समझ पाते हैं। तो पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन एक सेकंड वर्ड होता है। थर्ड जो है वो मेरे नज़रिए में है एसओपी। एसओपी जो है बेसिकली एक टेक्निकल वर्ड है, सिस्टमेटिक ऑपरेशनल प्रोसीजर। जैसे मान लीजिए आपने घर में चाय बनाई और आपने कहा कि वाह आज तो क्या चाय बनी थी, पर अब वो चाय का स्वाद आपको ज़िंदगी भर चाहिए, पर आज चाय कैसे बनी थी ये आपको याद ही नहीं है, कितनी शक्कर डाली थी, कितना दूध डाला था, वो आपको पता नहीं है। तो आप दोबारा वो चाय कभी नहीं बना पाओगे। और उसी के लिए चीज़ों का जो जो एक जिस चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, जिस सिद्धांत की बात कर रहा हूँ या जिस टेक्निक की मैं बात कर रहा हूँ, वो एसओपी है कि आप जो भी काम करते हैं अगर उसका स्ट्रक्चर्ड तरीका, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर आपके पास है, तो आप सेम आउटपुट को बार बार प्रोड्यूस कर सकते हैं। उसे कहते हैं एसओपी। सेम चाय को हज़ारों बार बनाया जा सकता है। आपने देखा होगा जितनी ब्रांड्स हैं उनका सेम आउटपुट इसीलिए आता है क्योंकि वो एक पर्टिकुलर एसओपी को फॉलो करते हैं। मान लीजिए आटा गूँथना है तो आटे को 50 बार इस तरह से गूँथना है। वो एक उनका स्टैंडर्ड प्रोसीजर है।
वही 50 बार है तो 50 बार ही होगा, ना 49 टाइम्स होगा, ना 51 टाइम्स होगा, 50 बार फिक्स होगा। तो जो फिक्स पैटर्न होता है वो एसओपी होता है। वो एसओपी बनाना आप लोगों को आना चाहिए। और जो फोर्थ वन है और चौथी चीज़ है कैटेगराइजेशन। कैटेगराइजेशन बेसिकली चीज़ों को अलग अलग ग्रुपिंग करना होता है। जैसे कि मान लीजिए जो जिस तरह से पॉलिटिशियंस हम इंसानों को बांटते हैं ना जात समाज के बेसिस पे, तो ये कैटेगराइज करना होता है। कैटेगराइज करने से चीज़ें आसान हो जाती है, हमारा टारगेट इजीली हमको पता चल जाता है। जैसे कि हम सबको पता है कि XYZ पॉलिटिकल पार्टी ने हिंदुओं को टारगेट कर रखा है कि ये हमारी ऑडियंस है। XYZ दूसरी पार्टी उसने टारगेट कर रखा है कि मुस्लिम हमारी ऑडियंस है। और सभी अपनी ऑडियंस बनाकर उसको फिर कैसे उनके अकॉर्डिंग चलना है, कैसे उनको खुश रखना है, उसके बेसिस पे काम करते हैं। तो कैटेगराइजेशन बेसिकली मुद्दे की बात ये है। कैटेगराइजेशन एक और ऐसा टॉपिक है जो मुझे लगता है कि उसमें आप लोगों को मास्टर होना चाहिए, क्योंकि हम बहुत सारी बार काम करते हैं पर चीज़ों को कैटेगराइज नहीं करते हैं, जिसकी वजह से हमारा काम डिफिकल्ट हो जाता है। तो 4 वर्ड वापस से दिमाग में रखिएगा: SOP, कैटेगराइजेशन, पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन और चीज़ों को डिस्क्राइब करना। आप अगर चाहते हैं कि आपके बच्चे स्मार्ट इंटेलिजेंट बने, इन 4 चीज़ों पर आप उनकी कमांड करवा दो। अगर उनको ये 4 चीज़ें आ जाती हैं, बहुत अच्छे से आ जाती हैं, मैं गारंटी देता हूँ वो लाइफ में कहीं नहीं रुकेंगे। थैंक यू।